आप सबका स्वागत करती हूँ अनकन्वेंशनल विजडम के इस खास एपिसोड में। हम चर्चा करेंगे एजुकेशन को लेकर के। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि चाहे वो माता पिता की अपेक्षाएं हो, चाहे टीचर की अपेक्षाएं हो, बच्चों की अपेक्षाएं हो, अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही। एजुकेशन के 4 पिलर हैं। वो है आपका स्कूल, कैसे उसको बेटर बना सकते हैं, बच्चे उनके लिए एजुकेशन को कैसे सरल और यूजफुल बना सकते हैं कि बेटर रिजल्ट जो वो चाह रहे हैं वो उनको मिले बेटर करियर के रूप में। और तीसरा मैं कहूँगी पेरेंट्स कि उनके लिए भी वो भी एक पिलर है एजुकेशन का, तो उनका क्या रोल है और साथ में टीचर्स का क्या रोल है। तो इस चर्चा का आप क्या पर्पस देखते हैं? आज हम खास कर जो विषय लाए हैं वो किसके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, इसमें से पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए या टीचर्स और स्कूल के लिए? लीवर एक यंत्र है, वो अपने से कई गुना बड़ी चीजों को उठा लेता है। जिसने लीवर का आविष्कार किया था उसने उससे पूछा, किसी ने हंसी में पूछ लिया था कि आप बताइए आप क्या धरती को उठा सकते हैं? आप बात ऐसी कह रहे हैं कि लीवर सब कुछ कर सकता है, क्या आप धरती को उठा सकते हैं? बोला मुझे अगर धरती के बाहर एक पैर रखने की जगह मिल जाए तो बिल्कुल मैं धरती को उठा सकता हूँ। तो मैं नहीं कहूंगा कि आज का जो एपिसोड है कुछ इसी तरह का है कि लीवर बच्चों को समझ में आ जाए, पेरेंट्स को समझ में आ जाए, टीचर को समझ में आ जाए, तो जिसे हम परफॉर्मेंस का प्रेशर बोलते हैं खेल हो जाएगा, पढ़ना खेल हो जाएगा। मुझे पता हो मेरी क्षमता क्या है ना, और उस क्षमता को मैं निखार के या उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं काम करूंगा डेफिनेटली मुझे लगेगा बहुत आसान। क्या हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ें? हाँ, थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखते हैं। मैं सारी चीजें एक साथ नहीं बताना चाहूंगी। क्या है नॉलेज का, हर बच्चा उसमें क्षमता है कि सब कुछ समझ सकता है, सब कुछ समझ सकता है, ये उसमें क्षमता है। दूसरा है स्किल का, सब कुछ सीख सकता है, ये उसमें क्षमता है। तीसरा है एटीट्यूड का, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। और चौथा है अचीवमेंट का, हम सब भी तो अचीव करना चाहते हैं, तो वो सब कुछ अचीव भी कर सकता है। ए से जेड तक पढ़ाया, ठीक है, और वो पूछता है कि बेटा क्या समझ में आया, तो हो सकता है कोई बच्चा ए से जेड तक पूरा बता दे, कोई बोले कि सर मुझे ए से पी तक समझ में आया, कोई बोले सर मुझे ए से बी तक ही समझ में आया है, कोई बोले सर मुझे समझ में तो आया है लेकिन मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, मैं बता नहीं पाऊंगा। मैं एक अच्छी बात कहना चाहूंगी कि आप कई बार अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए मुझे सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं है, जो मैं पूछना चाह रही हूँ वो सवाल भी आप खुद ही पूछ ले रहे हैं और उसका आंसर भी आप कर ले रहे हैं। गुड, आप कंटिन्यू करें। इस चैलेंज को हम आराम से पार कर सकते हैं, सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं अगर हमको समझ में आ जाए कि भाई ये कैसे करें, क्या करें। एक बच्चा किसी क्रम में भेड़ों के झुंड में जो मेमने होते हैं उनके झुंड में शामिल हो गया। मुझे कुछ मत करो, मैं मर जाऊंगा, मैं जीना चाहता हूँ। तो शेर ने बड़े प्यार से बोला भेड़ नहीं है तू शेर है। भेड़ से देखा तो देखा कि उसमें 2 शेर दिख रहे थे, एक तो सामने जो शेर खड़ा हुआ था, एक उसका अपना चेहरा भी देखा, बहुत खुश हो तो ये क्या है, तो वो शेर दहाड़ा। परफॉर्मेंस शेर अपने को भेड़ मानता रहे तो शेर जो तराशने वाला है वो पहले दिन से जानता है इसकी वैल्यू क्या है, तराश के उसको साइन करे, वो दुनिया में, समाज में, परिवार में, सब जगह साइन करे। मैंने पूछा था कि जो परफॉर्मेंस का प्रेशर है वो सुनते ही ऐसा लगता है कि आप बच्चों पर प्रेशर डाल रहे हैं। अगर मेरे में क्षमता है, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, सब कुछ सीख सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ पा सकता हूँ, ये मेरे में क्षमता है, मैं कर सकता हूँ। इसका मतलब आप समझ गए हो, देना चाहिए आई कैन। बहुत अच्छा उदाहरण है। आप देखो दुनिया के जो अच्छे इंस्टीट्यूट है, केवल उनका नाम, वो नाम क्या करता है, उनके अंदर इंस्टॉल कर देता है तुम वहां से हो, तुम कर सकते हो। बस गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो बहुत बड़ा स्कूल हो, चाहे बहुत छोटा स्कूल हो, ये हर स्कूल कर सकता है। जितनी क्षमता है वहां तक बढ़ाया जा सकता है। परफॉर्मेंस के 2 पार्ट है, एक है ग्रास्पिंग का पार्ट और एक है एक्सप्रेशन का पार्ट। मुझे समझाना है किसी को, इसके लिए समझ रहा हूँ। वेस्ट होना अच्छा लगता है, ऐसा देखने को मिलता है। बातें करना अच्छा लगता है, स्वाभाविक है। इसको हमने बहुत छोटी कक्षाओं में देखा। यहाँ देखें तो एक कोलैबोरेशन डेवलप होता है, तो शिक्षा देखें कंपटीशन से हट करके कोलैबोरेशन मोड में चली जाती है। यहाँ याद हो गया है एक फीडबैक, सर भूलता नहीं है, कुछ भी हम पढ़ लेते हैं ना वो भूलता ही नहीं है। सर हमको मजा आ रहा है पढ़ने में। अब तो हम गूगल के युग में रह रहे हैं, तो एक बात बड़ी अच्छी हो गई है, कहीं ना कहीं ज्ञान का अथाह स्रोत आज अवेलेबल हो गया है। नमस्कार, मैं पारुल आप सबका स्वागत करती हूँ अनकन्वेंशनल विजडम के इस खास एपिसोड में। हम चर्चा करेंगे एजुकेशन को लेकर के, भारत में, विश्व में कैसे हम एजुकेशन को बेहतर बना सकते हैं और बहुत सारे जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं उनको कैसे हम एफर्टलेसली डील कर सकते हैं उनके साथ, या उनका सोल्यूशन हम पा सकते हैं, और जो पर्पस है एजुकेशन का, जो हम आउटकम चाहते हैं वो हमें मिले। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं स्वागत करती हूँ रमकेश्वर श्रीवास्तव जी का। हमने अपने पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि श्रीवास्तव जी एक बहुत ही उनका गहरा अध्ययन है एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, और उन्होंने काफ़ी सारे एजुकेशन जो प्रणाली हैं पूरे विश्व भर में, जितना भी काम हुआ है उसको बहुत गहनता के साथ और बहुत विस्तार के साथ स्टडी किया है। तो आशा करते हैं आपको इससे बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन, जानकारी, लाभ मिलेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सीधे श्रीवास्तव सर से जानना चाहूँगी कि अगर मैं कहूँ क्या पर्पस है आपका इस सारे चर्चा को लाने का, क्या आप शेयर करना चाहते हैं इस समय, आपका विजन क्या है, इसको आप ऐसा कह सकते हैं, व्हाट इज योर मिशन? हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि चाहे वो माता पिता की अपेक्षाएं हो, चाहे टीचर की अपेक्षाएं हो, बच्चों की अपेक्षा हो, अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही, जो भी अपेक्षाएं वो पूरी नहीं हो रही।
हम सब देखें तो हम बच्चों को क्या चाहते हैं, लास्ट एपिसोड में मैंने बात की थी कि हम क्या चाहते क्या हैं। तो मैंने बोला था कि हम चाहते क्या हैं यही हमको पता ही नहीं है। तो ये थोड़ी गहरी बात है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं एजुकेशन को लेकर के जो हम इस एपिसोड में चाहेंगे कि वो चर्चा में आए और सब उसको जान सकें, समझ। तो हम जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया कि एजुकेशन के 4 पिलर हैं। वो है आपका स्कूल, कैसे उसको बेटर बना सकते हैं, बच्चे उनके लिए एजुकेशन को कैसे सरल और यूज़फुल बना सकते हैं कि बेटर रिजल्ट जो वो चाह रहे हैं वो उनको मिले बेटर करियर के रूप में। और तीसरा मैं कहूँगी पेरेंट्स कि उनके लिए भी वो भी एक पिलर है एजुकेशन का, तो उनका क्या रोल है और साथ में टीचर्स का क्या रोल है। तो इस चर्चा का आप क्या पर्पस देखते हैं लाए हैं, वो किसके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, इसमें से पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए या टीचर्स और स्कूल के लिए? आप चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक हम लेकर चलें जो शायद पेरेंट्स को भी उतना ही उपयोगी लगे, टीचर्स के लिए भी यूजफुल हो, एजुकेशन सिस्टम के लिए अच्छा हो और स्वाभाविक रूप से बच्चों के लिए अच्छा हो। तो हम वहीं से शुरू करते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम इस पे बात करेंगे कि एक बच्चे की क्षमता कितनी है, उसकी कैपेसिटीज क्या है, उसमें क्या क्या हम बोलते हैं काबिलियत है। कई बार ये नजर आता है कि बच्चे को पता ही नहीं है उसकी काबिलियत क्या है, टीचर्स को नहीं पता है कि उसमें क्या क्या हुनर है, और पेरेंट्स भी मतलब उससे वाकिफ नहीं है। मैं अगर इस चीज में थोड़ा सा पूछना चाहूँ, हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स का भी ये सवाल हो, बट मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो मेरा सवाल ये उठता है ऐसी चीजों को सुन करके कि हम हर बार कुछ ना कुछ ला रहे हैं बच्चों की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। क्या ये बहुत स्ट्रेस नहीं है, बर्डन नहीं है बच्चों के ऊपर? तो अगेन जब मैं कुछ परफॉर्मेंस को लेकर के सुनती हूँ, मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए थोड़ा ज्यादा है। तो कैसे आप इसे जस्टिफाई करेंगे कि ये क्या प्रेशर है अगेन आप बच्चों पर कुछ डाल रहे हैं? मैं आपकी बात से पूरी तरह से एग्री हूँ, बट होता क्या है कि जैसे आपने सुना होगा जिस व्यक्ति ने लीवर का आविष्कार किया, लीवर एक यंत्र होता है जिससे, जैसे हमने देखा कार हैवी थिंग है ना, हैवी थिंग को उठाने के लिए हमारी कार कहीं पर मतलब कोई खराबी आ जाए तो कार को उठाना पड़ता है, तो जैक लगाया जाता है। आप देखोगे इट इज अ काइंड ऑफ लीवर। तो जो लीवर एक यंत्र है वो अपने से कई गुना बड़ी चीजों को उठा लेता है। जिसने लीवर का आविष्कार किया था उससे पूछा, किसी ने हंसी हंसी में पूछ लिया था कि आप बताइए आप क्या धरती को उठा सकते हैं? आप बात ऐसी कह रहे हैं कि लीवर सब कुछ कर सकता है, क्या आप धरती को उठा सकते हैं? बोला मुझे अगर धरती के बाहर एक पैर रखने की जगह मिल जाए तो बिल्कुल मैं धरती को उठा सकता हूँ। तो मैं भी कहूंगा कि आज का जो एपिसोड है कुछ इसी तरह का है कि अगर सचमुच जो हम कहने जा रहे हैं अगर बच्चों को समझ में आ जाए, कुछ टेक्निक्स हैं वो अगर बच्चों को समझ में आ जाए, पेरेंट्स को समझ में आ जाए, को समझ में आ जाए, तो जिसे हम परफॉर्मेंस का प्रेशर बोलते हैं वो खेल हो जाएगा, पढ़ना खेल हो जाएगा और सफलता मतलब हमारा एक तरह से स्वभाव बन जाएगा, सफल होना मेरा स्वभाव बन जाएगा। तो हम आज उस पर बात करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने पहली बार इस तरह से इस एग्जाम्पल को देखा है। मतलब मैं ये समझी हूँ कि आप कुछ ऐसा देने वाले हैं एक टेक्नोलॉजी के रूप में कि बच्चे उसको एज अ टेक्निक यूज कर सकते हैं कि कैसे वो उस एफर्ट और स्ट्रेन को, स्ट्रेस को एफर्टलेस और ईज में कन्वर्ट कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, राइट? तो ये है कि क्षमता है क्या भाई। नॉर्मली मेरी कैपेसिटी से बाहर अगर कोई चीज मुझे करनी पड़ जाए तो डेफिनेटली मैं प्रेशराइज हो जाऊंगा, पर मुझे पता हो मेरी क्षमता क्या है ना, और उस क्षमता को मैं निखार के या उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं काम करूंगा डेफिनेटली मुझे लगेगा बहुत आसान। दूसरा है कि क्या हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ें? हाँ, थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखते हैं, मैं सारी चीजें एक साथ नहीं बताना चाहूंगी। लेट्स कम टू द पॉइंट कि क्षमता क्या है। अगर मेरे से पूछा जाए कि एक बालक को एक एज अ पेरेंट या एज अ टीचर एक स्टूडेंट में क्या क्षमता है, तो मैं बोलूंगा कि उसमें 4 क्षमताएं निहित हैं। ये 4 डोमेन है, हर बच्चे में आप देखोगे तो 4 डोमेन है उसके, और चारों डोमेन में ये 4 क्षमताएं निहित हैं। पहला डोमेन क्या है? नॉलेज का। हर बच्चा सब कुछ समझ सकता है, ये उसमें क्षमता है। दूसरा है स्किल का, सब कुछ सीख सकता है, ये उसमें क्षमता है। तीसरा है एटीट्यूड का, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। और चौथा है अचीवमेंट का, हम सब भी तो अचीव करना चाहते हैं, तो वो सब कुछ अचीव भी कर सकता है। ये बात बहुत अच्छी है, सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, और मैं मानती हूँ कि ज्यादातर लोगों को शायद इस बात का एहसास है भी
उनको लगेगा कि यस, हम मान सकते हैं ऐसा कि क्षमता है। कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, बट बहुत से लोगों को लगेगा कि यस, इट इज पॉसिबल। पर अगर क्षमता सब में एक जैसी है, तो फिर ये दुनिया में ऐसा हाल क्यों है बच्चों का? और अगर मैं इसी चीज को एजुकेशन में अप्लाई करूं, तो कैसे हम कहेंगे सभी बच्चों के लिए कि क्षमताएं समान हैं? देखिए, ये जो है ये काफी, इस पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग एग्री ना करें, इस बात से एग्री ना करें। द रीजन इज कि ऐसा विश्व की मान्यता नहीं है। हम सब मानते हैं कि सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, बट सच्चाई ये है कि हर मनुष्य क्षमता में समान है, बराबर है। अर्थात हर मनुष्य सब कुछ समझ सकता है, सीख सकता है, कर सकता है और पा सकता है। बट जो आपने कहा कि वैसा दिखता नहीं, ऐसा नजर नहीं आता है। आप देखो दुनिया में तो कुछ ही लोग हैं जो अचीव कर रहे होते हैं, कुछ ही लोग हैं जो सब कुछ पा रहे होते हैं, बट बहुत सारे लोग तो फेल हो रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं। तो एक सवाल उठता है कि अगर सबकी क्षमता एक जैसी है तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? तो ये बेसिकली, अब मैं आऊंगा उस पर, है ना। मैंने देखा है कि बच्चे पहले इसी बात पर कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रहे होते कि उनमें क्षमता भी है। ना पेरेंट्स, ना टीचर्स। उसका कारण क्या है कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है दुनिया में। जैसे आपने कहा परफॉर्मेंस का प्रेशर, तो लोगों ने क्षमता और परफॉर्मेंस या पोटेंशियल और परफॉर्मेंस, इसमें अंतर करना नहीं सीखा। मजेदार बात है कि हम, जैसे मैं पूछूं कि आप किसी को कैसे बोलोगे कि इज अ सक्सेसफुल पर्सन या ये स्टूडेंट ब्रिलियंट है, तो हमारे पास कोई पैरामीटर ही नहीं है। हम बोलेंगे उसकी परफॉर्मेंस देखिए आप। परफॉर्मेंस के आधार पर हम सभी का मूल्यांकन करते हैं या हम सभी को इवेल्युएट करते हैं। हमारे देखने का, असेसमेंट का जो तरीका है वो एकमात्र परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस के आधार पर अगर आप किसी को इवेल्युएट करोगे, असेस करोगे, तो डेफिनेटली जो दुनिया में चल रहा है वही देखने को मिलेगा। और यही बहुत बड़ा, ये बड़ी विडंबना है एजुकेशन सिस्टम की, पेरेंट्स की, टीचर्स की, कि हमको पता ही नहीं है कि परफॉर्मेंस और पोटेंशियल दोनों अलग अलग है। तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद आता है कि भाई इनमें अंतर कैसे करें, अलग अलग हैं तो कैसे पहचानें। तो परफॉर्मेंस क्या है और पोटेंशियल क्या है? तो पोटेंशियल को मैंने डिफाइन किया था, हम सब कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, कर सकते हैं और पा सकते हैं। ये मेरी पोटेंशियल है, ये मेरी क्षमता है, ये मेरी बेसिकली क्या है, काबिलियत है। बट ऐसा दिखता नहीं है। बेसिकली परफॉर्मेंस, जो अंतर हमको नजर आता है ना, जैसे आप देखें कि भाई एक बच्चे को सपोज एक टीचर पढ़ा रहा है और उसने ए से जेड तक पढ़ाया, ठीक है, और वो पूछता है कि बेटा क्या समझ में आया, तो हो सकता है कोई बच्चा ए से जेड तक पूरा बता दे, कोई बोले कि सर मुझे ए से पी तक समझ में आया, कोई बोले सर मुझे ए से बी तक ही समझ में आया है, कोई बोले सर मुझे समझ में तो आया है लेकिन मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, मैं बता नहीं पाऊंगा। तो आपने इतने वेरिएशन तो एक क्लास में ही देख लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो स्कूल में और पूरे देश भर में या हम अपने आसपास, हम खुद में भी अगर देखें तो ये गैप हमें दिखता ही है। बिल्कुल। परफॉर्मेंस के बेस पे, नॉट इवन दूसरे लोग, शायद हम खुद भी अपने को परफॉर्मेंस के आधार पर ही जज कर लेते हैं। एक बच्चा भी जब देखता है कि मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो वो भी ये मान के बैठ जाता है कि इसमें तो, इसमें मजेदार बात है कि ये तो एक पार्ट है परफॉर्मेंस का। हाँ। दूसरा भी एक पार्ट है। हाँ। वही टीचर पूछ ले कि बेटा आप थोड़ा बताओ कि आपको क्या समझ में आया है, ठीक है। तो यहाँ भी मजेदार बात दिखती है कि समझाने में जब हम कितना समझे हैं एक बात, और जब समझाने की बात आती है तो वहां भी फेल हो जाते हैं। कोई कोई ही उसको पूरा समझा पाता है। तो जो गैप है, वो गैप किस चीज का है? तो समझने का गैप है, समझाने का गैप है। ये दो गैप है। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो बोलूंगा कि हमारे इनपुट लेने का या ग्रैस्पिंग का गैप है। हम क्या ग्रैस्प कर रहे हैं, कोई टीचर पढ़ा रहा है, हम कितना ग्रैस्प कर रहे हैं, वो सब उसमें देखा जाता है कि हर बच्चा, उसमें अंतर है और ये अंतर रहेगा। ये नियति संगत है, ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है कि हर बच्चे में समझने की क्षमता जो है उसकी अलग अलग है, समझने का जो मादा है वो अलग अलग है। सब एक जैसा नहीं समझते हैं। और ऐसे ही उसको एग्जीक्यूट करने की जब बात होती है, उसको समझाने की, एक्सप्रेस करने की जब बात आती है, वहां भी अंतर आपको दिखेगा। कोई ज्यादा समझा पा रहा है, कोई कम समझा पा रहा है, कोई बिल्कुल नहीं समझा पा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस। तो आपने एक तरह से ये कहा कि जो उसकी ग्रैस्पिंग पावर है वो भी अंतर है, हम सब देखते हैं स्कूलों में, राइट। और जो उसकी परफॉर्मेंस है बच्चे की, वो तो सबको ही पता है कि सब में अंतर है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? ये पीड़ा आपकी नहीं है। हाँ। हम सबकी है। हाँ। और मैं देखता हूँ कि हर पेरेंट्स की, हर टीचर की, एजुकेशन सिस्टम की देखो तो पीड़ा ही यही, हर बच्चे की पीड़ा ये है कि भाई वो चाहता तो है, तो इसमें स्टार्ट कहाँ से करें? तो स्टार्ट वहीं से है कि भाई देखो, पहले तो मुझे समझ में आना चाहिए कि भाई परफॉर्मेंस अलग है, पोटेंशियल अलग है। तो मैं अपने पोटेंशियल को, अपनी क्षमता को पहचानो तो कि मुझ में है। अभी क्या होता है, हम परफॉर्मेंस के आधार पर अपने को देखते हैं, तो हम पहले ही मान लेते हैं कि मेरे में है ही नहीं, मतलब मैं कर नहीं सकता हूं, ये मन में आ जाता है।
और जब किसी के मन में ये आ गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं कर नहीं सकता हूँ, तो सचमुच वो कर नहीं सकता है। तो पहली बात तो यही आती है। इसीलिए क्षमता में भरोसा होना, क्षमता है, इस क्षमता में भरोसा होना। ये भरोसा बन क्यों नहीं पा रहा है? इसलिए नहीं बन पा रहा है कि हम परफॉर्मेंस के आधार पे देख रहे हैं, क्षमता के आधार पे देखते ही नहीं। कम लोग हैं जो क्षमता के आधार पे अपना मूल्यांकन कर पाते हैं। एक अच्छी बात कहना चाहूंगी कि आप कई बार अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए मुझे सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं है, जो मैं पूछना चाह रही हूँ वो सवाल भी आप खुद ही पूछ ले रहे हैं और उसका आंसर भी आप कर ले रहे हैं। गुड, आप कंटिन्यू। उसका कारण है, उसका कारण ये इसी पीड़ा से गुजर रहे हैं और इस पीड़ा से ये बात निकल के भी आई। ये टेक्निक ऐसी नहीं निकल के आई है। इस चैलेंज को हम आराम से पार कर सकते हैं, सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं, अगर हमको समझ में आ जाए कि भाई ये कैसे करें, क्या करें। ये क्षमता के बारे में और पोटेंशियल के बारे में आप इसको कैसे जब बढ़ा लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, उसका बेनिफिट क्या होगा? हम इस पे देखिए, पहले तो देखिए ये बहुत आसान गेम नहीं है, क्योंकि सालों की हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि परफॉर्मेंस के आधार पर, जैसे मैं किसी पेरेंट से पूछूं, टीचर से पूछूं कि भाई आपका प्रिय विद्यार्थी कौन है, आप देखें क्या आपके मन में क्या आता है। बेस्ट परफॉर्मर या बच्चों के, मतलब आपके अगर 2 बच्चे हैं, मैं पूछूं आपका बेस्ट बच्चा कौन सा है, तुरंत आपके मन में कुछ आएगा। ये जो चीज है ना, ये क्या है, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस ही आता है। तो हमारा पहले तो इस परफॉर्मेंस के माइंडसेट से निकलना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम अभी तक हमारे देखने का तरीका, मैं वैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, है ना, उससे मुझे लगता है हमको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। कहानी पुरानी है, आप सबने सुनी होगी कि एक शेर का बच्चा किसी क्रम में भेड़ों के झुंड में, जो मेमने होते हैं उनके झुंड में शामिल हो गया, है ना, कहीं भूला भटका उनके झुंड में पहुंच गया। तो भेड़ों के साथ वो वहीं पर जाकर के, जो भेड़ जो करते थे वही वो करता था। वो घास खा रहे हैं तो भी घास खाने का प्रयास कर रहा है, वो कहीं घूम रहे हैं तो वो भी उनके साथ धीरे 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 घुल मिल गया पूरी तरह से, और अपने को भेड़ ही समझने लगा कि वो भी उनकी तरह भेड़ ही है। अचानक क्या हुआ, किसी समय थोड़ा वो बड़ा हो रहा था, जब एक बार शेरों ने उस झुंड पर आक्रमण कर दिया, भेड़ों के झुंड पर शेर ने आक्रमण कर दिया। तो सारे जो पूरा जो झुंड था भेड़ों का, वो सब भागा। ये बच्चा भी, शेर था ये, है ना, पर ये भी भाग रहा था। वो भागते हुए कहीं अपना जान बचा रही थी, ये भी अपनी जान बचाने के भाग रहा था। तो अचानक शेर, बड़ा आश्चर्य हुआ उस शेर को देख करके, ये क्यों भाग रहा है। तो उसको बुलाया, भाई सुन सुन, तू कहाँ जा रहा है? बोला मुझे बख्श दो, मुझे कुछ मत करो, मैं मर जाऊंगा, मैं जीना चाहता हूँ। तो शेर ने बड़े प्यार से बुलाया, इधर आ इधर आ, पता है तू कौन है? तो उसने कहा मुझे पता है, मैं भेड़ हूँ। बोला भेड़? बोला हाँ, देखो ना वो सब भाग रहे हैं, मैं भी मुझे भागने दो। तो उसने फिर समझाया, तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। बोला क्या होता है? तो बोला अच्छा एक काम करो, तो पास में कुआं था, उसके पास लेकर गया, और पास लेकर आकर के उसने बोला इसमें देखो। तो डर के मारे मैं नहीं देखूंगा। बोला देखो तुम चिंता मत, बड़े प्यार से उसको समझाया। जब उसने देखा तो देखा कि उसमें 2 शेर दिख रहे थे, एक तो सामने जो शेर खड़ा हुआ था और एक उसका अपना चेहरा भी देखा। बहुत खुश हो, तो ये क्या है? तो वो शेर दहाड़ा, कि वो दहाड़ा तो उसकी दहाड़, उसको लगा इसके अंदर भी कुछ है। तो ये भी आवाज जब इसने निकाली तो दहाड़ ही निकली। तो उसको रियलाइज हुआ कि ये तो कुछ और है। हमने मान लिया है परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस, सुन के हमने अपने आप को परफॉर्मेंस के आधार पे देखना स्वीकार लिया है कि मैं कमजोर हूँ, मैं असहाय हूँ, मैं कर नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, पोटेंशियल हम सब में है, क्षमता हम सब में है। तो आपके इस एग्जाम्पल से हम देखते हैं इट इज वेरी रेलेवेंट कि इट इज नॉट ओनली कि हम परफॉर्मेंस से नाप रहे हैं, एक और दूसरी बात है कि हमारा एनवायरमेंट कैसा है और वो भी हमें शेप कर रहा है। तो हम कैसा मान रहे हैं खुद को, कहीं ना कहीं उसमें सारे एनवायरमेंट का भी रोल रहता है कि हमारे आसपास के लोग हमें कैसा फील करवा रहे हैं हमारे बारे में। इसीलिए फर्स्ट जो एपिसोड हुआ था उसमें बोला था कि 5 स्टेक होल्डर्स की हमने बात की थी, और सबकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जैसे एक बच्चा होता है ना, स्कूल तो वो बाद में जाना शुरू करता है, जब वो पढ़ाई करता है, बाकी सब करता है, उसके शुरू के 5-6 साल तो परिवार में ही गुजरते हैं। तो वो अगर वहां अपने को कोई शेर अपने को भेड़ मानता रहे, तो मुझे लगता है कि एजुकेशन में ले जाने से पहले ही एजुकेशन शुरू हो जाती है, जहां वो पेरेंट्स का एक इम्पोर्टेंट काम होता है कि वो उसको उसकी ट्रू आइडेंटिटी से थोड़ा थोड़ा परिचय करवाएं। देखिए, इसीलिए जो आपने पूछा था कि सही में देखा जाए तो हमारा रोल क्या है, एज अ पेरेंट हमारा क्या रोल है, एज अ टीचर हमारा क्या रोल है, एज अ एजुकेशन सिस्टम हमारा क्या रोल है, एज अ टीचर स्टूडेंट हमारा क्या रोल है। तो पहले ही दिखता है कि पहले मुझे मेरी क्षमता पे भरोसा होना चाहिए। क्या मतलब इसका? एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं और इससे समझ में आता, रोल भी समझ में आता। जैसे आप देखो कोई हीरा, तो जब हीरा तराशा हुआ नहीं होता है तो आप हीरे में और कांच में अंतर नहीं कर पाओगे, कोई भी नहीं कर पाएगा।
लेकिन ये जो जौहरी है ना, जो ज्वेलर है, जो उसका ओनर है, जो सचमुच जानता है कि हीरा ये हीरा है, वो पहले दिन से बिना उसका तरासे हुए उसके लिए वो उतना ही कीमती है जितना तरासा हुआ हीरा। लेकिन लोगों के लिए वो उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो जब बच्चा हमारे पास आता है एज अ टीचर, मुझे पता होना चाहिए मुझे हीरा मिला है और मेरा काम है उसको तराशना। एज अ पेरेंट, ये मेरा हीरा है, तो मेरा आउटलुक पहले चेंज होना चाहिए कि ये मेरा हीरा है और मुझे इसको साइन कराना है, इसको तराशना है। तो शिक्षा का काम क्या है? शिक्षा का काम है उसको तराशना, और वो तराशा जाता है, उसके बाद पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया उसकी वैल्यू को समझती है। लेकिन मजेदार बात है कि जो तराशने वाला है वो पहले दिन से जानता है इसकी वैल्यू क्या है। तो एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट और एज अ जो भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, पहले दिन से अगर ये बात सबके मन में हो कि भाई ये जो बच्चा है, ये जो स्टूडेंट है, ये हीरा ही है, एज अ हमको तो इसको निखारना है, बताना है कि ये हीरा है। तो सारी शिक्षा का काम क्या है? तराश के उसको साइन करे, वो दुनिया में, समाज में, परिवार में, सब जगह साइन करे, दिखे उसका वजूद, उसका वैल्यू, उसका जो कर्मठता है, उसकी जो क्षमता है वो निखरे और दिखे। इस पहले कि आप इस तरफ जाएं, स्टार्टिंग में भी मैंने पूछा था कि जो परफॉर्मेंस का प्रेशर है वो सुनते ही ऐसा लगता है कि आप बच्चों पर प्रेशर डाल रहे हैं। अगेन जब बात हीरे को चमकाने की आती है तो दुनिया में कहावतें हैं, सोने को तपना पड़ता है और हीरे को तो मार झेलनी ही पड़ती है निखरने के लिए, तराशने के लिए। तो ये जो आप प्रोसेस बता रहे हैं शाइन करवाने के लिए, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, क्या ये भी कुछ इसी तरीके क्या का? है पारुल जी, बहुत सारे ये मतलब शब्दों की मर्यादा है। शब्दों की मर्यादा क्या है कि हमारे सामने उदाहरण बहुत अच्छे नहीं। कोई काम बहुत स्वाभाविक हो सकता है कि भाई एक शब्द प्रयोग करते हैं कि भाई कीचड़ में कमल का खिलना, तो हमारे मन में आता है अरे बाप रे, कीचड़ मतलब हमारे लिए क्या है? गंदगी है। और कमल का खिलना, जबकि हो सकता है कि वो उसके लिए बहुत स्वाभाविक हो, उसको आप बड़े साफ पानी में रख दो ना तो हो सकता है वो पनपे ही नहीं। कि जो हमारा दूसरा पॉइंट था कि कैसे देखा जाए, कैसे इसको निखारा जाए, आप देखिएगा कि वो निखारना सचमुच स्वाभाविक है। उसमें शिक्षक को भी मजा आने वाला है, उसमें टीचर को भी मजा आने वाला है, अभिभावक को भी मजा आने वाला है और बच्चे को मजा आने वाला है। तो हम तो उन बातों पर आज चर्चा करने वाले हैं कि ऐसा काम है ना, ये निखारने वाला काम ऐसा क्यों ना हो, या ऐसा कैसे ना हो जो खुशी दे और जिसमें सब खुशी हो। इसीलिए हैप्पीनेस क्लासरूम की बात करती है शिक्षा में भी, है ना। इस तरह की चर्चाएं हैं कि भाई क्लास हैप्पी क्लासरूम होना चाहिए, है ना। ये देखा गया है कि जब आप खुश होकर के सीखते हो, सिखाते हो, समझाते हो, समझते हो तो उसकी गुणवत्ता ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा जल्दी चीजें हो रही होती है। बट ये कैसे हो, तो हमारा दूसरा जो पार्ट है वो इसी पे है। बट मैं फिर एक बात, पहले वाले पार्ट को जरूर मैं इसको एम्फसाइज करना चाहूंगा कि पहला काम तो यही है कि मुझे मेरे पे भरोसा तो आए कि मैं क्या हूँ, मेरी क्षमता क्या है। मैं दोहरा रहा हूँ इसको, मेरे में क्षमता है, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, सब कुछ सीख सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ और सब कुछ पा सकता हूँ, ये मेरे में क्षमता है। अब इसको कैसे टेस्ट करें, ये मैंने बोल दिया, है ना। एक बच्चा, एक टीचर, एक अभिभावक इसको टेस्ट कैसे करे, कैसे बोले कि भाई मैंने इसको समझ लिया, कल से मैं कैसे जानूं कि हम समझ में आया क्या। तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट है। क्या टेस्ट है? कल से आपका बच्चा, है ना, या एज ए टीचर आपका स्टूडेंट, या एज ए स्टूडेंट आपको क्या लगता है, अगर कोई कहता है कि बेटा ये करोगे और आप कहते हो मैं कर सकता हूँ, इसका मतलब आप समझ गए हो, अपनी क्षमता को आप समझ गए हो। अगर आप कहते हो मैं नहीं कर सकता हूँ, अभी अभी डाउट है, डाउट नहीं करना है क्षमता पर। तो आपकी डिक्शनरी से एक शब्द निकल जाना चाहिए किसी की भी। ये हमारे की काम है शिक्षा का, किस शिक्षकों को, अभिभावकों को, छात्र की, है ना, बच्चों की डिक्शनरी से शब्द निकाल देना चाहिए। आई कांट ये शब्द निकाल देना चाहिए, एक शब्द उसमें डाल देना चाहिए, आई कैन। तो पहला काम ये है, जब बच्चों में ये डाल दिया आपने, आप उसका देखो, आप फिर उसके बाद उसका उत्साह देखो। अगर उसके अंदर ये चला गया मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन, फिर देखिए आप, आई थिंक बिगेस्ट पर्पस सॉल्व हो जाता है इससे। काफी सारे बच्चों को देखा गया है कि शुरुआत में मे बी वो फोकस्ड नहीं है, बहुत पढ़ने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या किसी भी चीज में उनका बहुत कनेक्शन नहीं बन पा रहा, उनके अंदर से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने किसी भी काम से। पेरेंट्स ने कह दिया तो पढ़ लेते हैं, टीचर्स का फोर्स है, एग्जाम्स का फोर्स है। लेकिन कई बार बच्चों को देखा है जो अच्छे परफॉर्मर नहीं भी होते हैं, कुछ हो जाता है उनको कभी कभी कि वो कुछ तो शिफ्ट होती है उनके माइंड सेट में कहें या किसी चीज में, कि वो एकदम बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मर बन जाते हैं। देखिए इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, आप देखो दुनिया के जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, केवल उनका नाम, वो नाम क्या करता है, उनके अंदर इंस्टॉल कर देता है तुम वहां से हो, तुम कर सकते हो, बस उसकी इतनी वैल्यू है। जबकि ये हर स्कूल, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो बहुत बड़ा स्कूल हो, चाहे बहुत छोटा स्कूल हो,
ये हर स्कूल कर सकता है। इसके लिए ये कोई बड़ा तबका लगाने की जरूरत नहीं है। अभी क्या होता है कि भाई फला व्यक्ति फला जगह से पढ़ा है, तो फला जगह से क्या पढ़ लिया, बेसिकली क्या हुआ, उसने उस नाम ने उसके अंदर ये क्रिएट कर दिया है, मैं वहां से हूं ना, मैं कर सकता हूं। तो ये जो मैं वहां से हूं इसलिए कर सकता हूं की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे में क्षमता इसलिए मैं कर सकता हूं। ये बात अगर आपने उसके अंदर डाल दी, आप सक्सेसफुल हो। आपका बच्चा कहीं रुकने वाला नहीं है। कैसे करें? हाँ, कैसे करें? देखिए इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें नहीं है। हमने तो देखा है कि पहले तो हमारा भरोसा है ना, क्या होता है कई बार हम ही नहीं भरोसा करते, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है वो परफॉर्मेंस देखने का है। आपका बच्चा पहले तो ये देखे ना कि भाई जैसे मैंने बोला कि जौहरी को वो जो बिना तरासा हुआ हीरा है कैसा दिखता है, उसको उसका मोल पता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। उसकी जो नजर है ना, उसकी कीमत वो जानता है। तो पहला तो माइंडसेट हमको बदलना है कि मेरा बच्चा मेरे लिए हीरा है। ये माइंडसेट है, ये जो फीलिंग है ना कि मेरा बच्चा, मेरे सामने कोई बच्चा आया एज अ टीचर, ये हीरा आया है, तो जब मैं ये देख रहा हूं कि ये हीरा है, तो धीरे 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 ये बात बच्चे तक कम्युनिकेट होती है। अभी क्या होता है कहीं ना कहीं हमारा ही कोई बात किसी अर्थ में जाती है, सपोज उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हमने बोल दिया, जब अभी क्या होता है कहीं ना कहीं हमारा ही कोई बात किसी अर्थ में जाती है, सपोज उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हमने बोल दिया, बेटा ये क्या बेकार कर दिया आप। एक भाषा परिवर्तन की बात मैं कर रहा हूं, है ना। किसी ने कुछ सपोज अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, कुछ उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, एक भाषा की परिवर्तन की बात, मैं जानता हूं कि वो हीरा है, मैं बोलता हूं बेटा तुम तो इतने अच्छे हो, ये तो तुम कर सकते हो, तुमसे ये हो जाएगा। आप देखो भाई, आप मतलब ये जो बात है, ये जो फीलिंग है उसको कहां से कहां पहुंचा देती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं पूरी दुनिया में, जब किसी ने किसी पे भरोसा किया, उसने वो काम कर दिखाया जिससे उसकी अपेक्षा ही नहीं थी, उसको खुद भी अपेक्षा नहीं थी, दूसरों को भी अपेक्षा नहीं थी, बट वो कर पाया। तो ये जो चीज है कि भरोसा, तो पहले हमारा माइंडसेट बदले कि ये हीरा है, और बच्चे में ये बात आए कि मैं तो हीरा हूं, मैं तो, मेरी कीमत है, मैं सक्षम हूं, मैं सब कुछ समझ सकता हूं, सीख सकता हूं, कर सकता हूं और पा सकता हूं। ये चीज अगर आपने उसमें इंस्टॉल कर दी, आप निश्चित माने पहला काम आपका पूरा हो गया। 50% वर्क इज डन। उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। हाँ टाइम लगेगा, इसमें समय लगेगा, बट समय है किसके लिए? हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे सफल हो। जितना भी टाइम लगे, अगर आप ये कर पाते हैं, सफल हो जाएगा, बच्चा सफल होगा, कभी असफल नहीं होगा, ये निश्चित माने। तो क्या किया जाए ये परफॉर्मेंस को? और देखिए पोटेंशियल तो हमारे में है ना, बात मुझे लगता है सबको क्लियर हो गई। अब आती बात परफॉर्मेंस की, जिसकी बात हम सुबह टेक्नोलॉजी, आपने टेक्निक क्या है, वो क्या टेक्निक है, जिससे सवाल ये उठता है कि क्या परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है, और कितना बढ़ाया जा सकता है, और कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये तीनों सवाल आपकी बात में शामिल हैं। पहला आता है कि बढ़ाया जा सकता है। अब कितना बढ़ाया जा सकता है? जितनी क्षमता है वहां तक बढ़ाया जा सकता है। हमने देखा हर मनुष्य की क्षमता समान है, तो क्षमता जितनी भी है वहां तक हम परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, परफॉर्मेंस ले जाई जा सकती है। दूसरी बात आती है कैसे, तो पहले परफॉर्मेंस को भी समझना चाहिए। परफॉर्मेंस के दो पार्ट हैं, एक है ग्रास्पिंग का पार्ट और एक है एक्सप्रेशन का पार्ट। ग्रास्पिंग क्या है? समझना, सीखना। ये जो प्रक्रिया है समझने और सीखने की, लेने की, अंदर लेने की, इनपुट आपके अंदर जो जा रहा है इनपुट, वो जो है उसको हम ग्रास्पिंग बोल रहे हैं। कितना आप ग्रहण कर पाते हो, दैट इज ग्रास्पिंग। और उसको एक्सप्रेस कितना कर पाते हो, उसको व्यक्त कितना कर पाते हो, दैट इज एक्सप्रेशन या योग्यता, है ना। तो ये दो चीजें हैं। तो इसमें मजेदार बात क्या है, पहली बात जो हम टेक्निक की बात कर रहे हैं, पहली टेक्निक तो यही आती है कि कुछ प्रकृति ने ऐसा प्रावधान रखा हुआ है, जो हमने बोला, क्या बोला हमने, ग्रास्पिंग और एक्सप्रेशन, ये दोनों जीरो नहीं होती है। थोड़ा सबके पास है, थोड़ा सबके पास, मतलब ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है जो कुछ भी समझता नहीं हो या कुछ भी व्यक्त ना कर सकता हो। तो ये अच्छी बात। अब दूसरी बात आती है कैसे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए। तो कह रहा था कि ये जो ग्रास्पिंग का पार्ट है, ग्रास्पिंग का पार्ट है, एक्सप्रेशन का पार्ट है। ये जो ग्रास्पिंग का पार्ट है, मेजर बात है कि जितनी भी आपकी ग्रास्पिंग है, जितनी भी आपको समझने सीखने की क्षमता है, उतना आप जब समझते हैं, सीखते हैं और जैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं, आपकी ग्रास्पिंग और समझने की और सीखने की अर्हता बढ़ जाती है। ये एक मजेदार बात। तो ग्रास्पिंग बढ़ाना हो, किसी को अपनी ग्रास्पिंग बढ़ानी हो, तो क्या करना चाहिए? एक्सप्रेस करना चाहिए। मजेदार बात है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसका कोई प्रावधान ही नहीं। कुछ बच्चे हैं जिनको बार बार अवसर है एक्सप्रेस होने का, सबको अवसर ही नहीं।
हम्म तो क्या कर सकते हैं एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स, एज एजुकेटर्स, हम क्या कर सकते हैं? तो पहला काम तो ये है कि बच्चे को भी पता होना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, पहले से ही मैं क्यों समझ रहा हूँ, मुझे समझाना है किसी को, इसके लिए समझ रहा हूँ। क्लास में टीचर बता दे बेटा इसको आपको किसी को समझाना है, इसलिए द मोमेंट समझाने के लिए एक शब्द आ गया उसके सामने, समझाने के लिए मैं पढ़ूंगा या समझूंगा सीखूंगा, तो पहले तो मेरी पूरी उस पर जिज्ञासा बनेगी। दूसरी है फोकस हो जाऊंगा कि मुझे समझाना है किसी को, तो मुझे समझाना है तो अंदर से ही आप देखें तो जिज्ञासु हो जाएंगे, उसको जानने की आपकी अर्हता आ जाएगी, आप बड़े फोकस हो जाएंगे, आप एक अटेंटिव लिसनर बन जाएंगे। और आप अगर अटेंटिव लिसनर होंगे तो आप जो समझना सीखना चाहेंगे वो आपको तुरंत समझने सीखने में आएगी। तो पहली बात है कि ग्रेस्पिंग बढ़ानी हो तो क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो टारगेट दिया जाए, बच्चा घर आता है, पेरेंट का काम होना चाहिए कि बेटा मुझे बताओ क्या समझा आज आपने, क्या समझा है, बच्चा बताए उसको। क्या इसके कुछ और तरीके हो सकते हैं? थोड़ा तो ठीक है कि बच्चों का पेरेंट्स का इंटरेक्शन बढ़ेगा, ये एक तरीका हुआ। बच्चे इतने थके आते हैं, कई बार तो शाम तक घर पहुंचते हैं, तो घर आने के बाद वापस से आप उसको पूछेंगे तो वो तो होमवर्क में भी कई बार बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो स्टडी का जो चीजें हैं उसके अलावा कुछ और ऐसा एनवायरनमेंट, लेकिन जब बच्चे को पता, देखिए पहले तो दिखता है कि किसी बच्चे को व्यक्त होना अच्छा लगता है, ऐसा देखने को मिलता है, बातें करना अच्छा लगता है, स्वाभाविक है। इसको हमने बहुत छोटे कक्षाओं में देखा। देखिए बच्चे को जिस दिन ये समझ में आता है कि मेरे एक्सप्रेस होने से क्या होगा, अगर उसको समझ में आता है कि एक्सप्रेस होने से मुझे ये चीज याद हो जाएगी, मेरे लिए पढ़ाई आसान हो जाएगी, मैं जो पढ़ूंगा मैं भूलूंगा नहीं, मेरी ग्रेस्पिंग बढ़ जाएगी। अगर ये बच्चे को समझ में आए एज अ टारगेट तो क्या होता है, बताना उसके लिए बहुत स्वाभाविक होगा। वैसे भी हर बच्चा व्यक्त होना चाहता है अगर उसको अवसर मिले। तो आप एक तरह से ये कह रहे हैं कि जो एजुकेशनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें बेटर परफॉर्मेंस को अगर कोई अचीव करना चाहता है तो वो अपने एक्सप्रेशन को सुधारें, शेयर करें, अपने जो पढ़ा है उसको पढ़ाएं में भी, अपने छोटे बच्चों को, किसी को भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। तो इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ उनका जो एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, बाकी सारी चीजें भी इम्प्रूव होंगी। देखिए केवल यही नहीं इम्प्रूव होगा, ये जो अभी कॉम्पिटिटिव माहौल दिख रहा है आपको, वो कोलैबोरेटिव माहौल बन जाएगा। बच्चों में कोलैबोरेशन आएगा जब उनको दिखेगा कि कैसे वो एक दूसरे को बढ़ा पा रहे हैं। तो मैंने जो समझा है, जब मैं दूसरों को समझाता हूं तो मुझे और मेरे को और समझने की मेरी अर्हता बढ़ जाती है, और दूसरे का भी फायदा हो रहा होता है, उसको भी चीजें समझ में आ रही होती। तो यहाँ देखें तो एक कोलैबोरेशन डेवलप होता है। तो शिक्षा देखें कंपटीशन से हट करके कोलैबोरेशन मोड में चली जाती है। आई थिंक ये सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल एस्पेक्ट लगा मुझे इसका, कि जो एनवायरनमेंट है क्लास का वो भी कॉम्पिटिटिव और स्ट्रेसफुल ना हो करके आप कैसे कोऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं, आपस में कैसे हर कोई एक दूसरे को एनहांस कर रहा है। तो ये एक और इसका बेनिफिट है। बिल्कुल, बहुत अच्छी। मैंने तो इसको एक प्रयोग करके देखा है ना, कुछ क्लासेस के साथ, जो बड़ी क्लासेस हैं 10th के या 12th के क्लासेस, तो उनको मैंने बोला कि भाई इसको प्रयोग करके देखो आप, जो आपको समझ में आता है ना, पहले तो ये आपको समझ में आ रहा है, आपको ये भरोसा होना चाहिए मुझे समझ में आ गया, अब आप उसको समझाओ। तो हमने उनको मौका दिया सामने आकर के, है ना, दूसरे बच्चों के साथ, है ना, घर में, परिवार में, और आप विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने कुछ दिनों बाद जो फीडबैक दिया, एक फीडबैक दिया कि सर हमको तो सब याद हो गया है। एक फीडबैक, सर भूलता नहीं है, कुछ भी हम पढ़ लेते हैं ना वो भूलता ही नहीं है। सर हमको मजा आ रहा है पढ़ने में, अब सर हमारी और पढ़ने की मन करता है, और चीजें समझने का मन करने लगा है। हमको लगता है ये भी पढ़ूं, ये भी पढ़ूं, ये भी पढ़ूं। जब हम समझाने जाते हैं तो हमको पता लगता है सर कि यहाँ कम पढ़ गए हैं, तो हम आपसे पूछने आते हैं, तो उनकी और जिज्ञासाएं बढ़ रही हैं। तो जो मैंने बोला था कि एक्सप्रेस करने से ग्रेस्पिंग बढ़ती है, वो हमने देखा कि प्रेजेंटेशन कैसे अच्छा हो। ये देखा गया कि इनपुट जितना बढ़ेगा, जितना भी हम जानकारियां बढ़ेंगी, हमारा ज्ञान का स्तर जितना बढ़ेगा, हमारे हुनर का स्तर जितना अच्छा बढ़ेगा, जितनी जानकारियां, जितनी कलाएं आप सीखेंगे, जितना इसमें करना क्या है, देखा जाए कि हमारे बच्चों को एक्सपोजर मिलना चाहिए। जितना ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा नई चीजों का, नए व्यक्तियों का, है ना, नई बातों का एक्सपोजर मिलना चाहिए। दूसरा है ज्ञान का स्रोत उनके पास होना चाहिए। थैंक्स टू, आज देखें तो भाई हम गूगल के युग में रह रहे हैं, तो वो एक बात बड़ी अच्छी हो गई है कि कहीं ना कहीं ज्ञान का अथाह स्रोत आज अवेलेबल हो गया है। तो ये एक अच्छी बात हुई है, बट टीचर को एनकरेज भी करना चाहिए। तीसरा है अच्छी किताबें, दुनिया भर में जो किताबें हैं, जो अच्छी किताबें, श्रेष्ठ किताबें हैं, उनको पढ़ने को बच्चों को प्रोत्साहित करना।
उनको समझने के लिए प्रेरित करना। रीडिंग स्किल्स। तो जितना इनपुट बढ़ेगा, ये देखा गया है कि जैसे जैसे हमारा इनपुट बढ़ता जाता है, हमारा एक्सप्रेशन, हमारा प्रेजेंटेशन उसी हिसाब से अच्छा होता जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा के लिए, और मुझे लगता है ये बहुत यूजफुल है, स्पेशली सभी पेरेंट्स के लिए जिनमें स्ट्रेस रहता है अपने बच्चों के लिए, और ये जो फियर है उनमें, ये कई बार यही उनको तरह तरह के हम स्कूल ढूंढ रहे होते हैं, करिकुलम ढूंढ रहे होते हैं और लगे होते हैं कि क्या कर सकते हैं, फिर भी ये फियर, एंग्जाइटी, ये स्ट्रेस जाता नहीं है। तो ये बहुत यूजफुल मुझे टिप लगी, और ये कितना टिप नहीं कहूँगी इसे, एक्चुअली इट इज़ अ टेक्निक, और ये कितना एफर्टलेस और ईजी है करना। बस थोड़ा सा ध्यान दे करके साथ में एक यूजफुल समय बिताने की ज़रूरत है, जहां हम शेयर कर सकें कि मेरे पास मैंने क्या अच्छा सीखा है, मैंने क्या समझा है, जो भी मेरे पास है, चाहे वो आर्ट स्किल हो, मुझे लगता है चाहे वो मेरी कोई नॉलेज हो, मैं उसे शेयर करूं। सब लोग शेयर करें तो वो कंपटीशन के बजाय जो एक कोलैबोरेशन वाला माहौल बने, सहयोग का जो माहौल बने, वो बहुत सुंदर बात होगी। तो इससे एनवायरनमेंट भी एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनेगा, जो बच्चों का एक बुलिंग और बाकी सारी चीज़ों का एक स्ट्रेन रहता है, आई थिंक वो भी खत्म होगा। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। बहुत अच्छा ये था। वी होप आपको भी पसंद आया होगा, और पिछली बार की तरह अपने वैल्यूएबल सुझाव हमें देते रहिए। और अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन प्लान, तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। तो राइट डाउन प्लान एंड देन वी विल शेयर इट विद यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। you. नमस्कार।